और दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत आराम कर रहे हो इस लॉकडाउन में? नहीं चलेगा ऐसे। स्टार्ट कर दीजिए अपना पढ़ाई, क्योंकि बहुत जल्द है आपका एग्ज़ाम। चलिए पेन कॉपी लेकर के आइए और कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए हैं पाइपिंग सिस्टम से। लेकिन ये सवाल जो हैं पाइपिंग सिस्टम के नल और होज के सबसे तगड़े सवाल हैं। आज सीखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बहुत ही शानदार तरीके से। पेन को पी ले करके बैठना है और आराम करना बंद कीजिए, समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना लेट किए हुए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए और बताइए आपका आंसर क्या आता है। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आज का वीडियो में, क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद 3 और समान नल खोल दिए गए। बताएं कि पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। कोशिश कीजिए। आर.एस. अग्रवाल में भी ये समय मिलेगा, आर.एस. अग्रवाल में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, और सागिर अहमद में भी, और आपको किरण में भी, मतलब ये बहुत सारे बुक्स में ये सवाल आपको देखने मिलेंगे। बताइए इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भरता है। ठीक है, एक नल है जो उसको 6 घंटे में कंप्लीट कर लेता है एक टैंक को। तो ये टैंक मान लेते हैं, ये मान लेते हैं टैंक। ठीक है, इसको पूरा भरने में कितना घंटा लिया? बोला 6 आवर्स लिया, 6 घंटा लिया। अब क्या बोलता है, आधा टैंक भरने के बाद 3 और समान नल खोल दिए गए। मतलब जब ये आधा भर गया, ये आधा, तब 3 नल और खोल दिए गए इसको भरने के लिए। इसका मतलब क्या है, चलिए देखिए। मतलब ये फर्स्ट में स्टार्ट में ये अकेले भर रहा था। जब ये आधा भर गया, आधा जब ये भर गया, तब 3 नल इसी के जैसे, इसी के स्ट्रेंथ का ऐड कर दिया गया इसमें। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, ये कंप्लीट अगर भरता तो 6 घंटा लगता, और यहाँ पे ये आधा भरा है, इसका मतलब 3 घंटे का काम कर लिया है। इसका मतलब 3 घंटा और काम होता अगर ये नल ही काम को करता, यही इसी के द्वारा पूरा टैंक भरा जाता। लेकिन यहाँ पर ये अकेले नहीं है, अब बाकी के टैंक को भरने के लिए यहाँ पे इसके साथ 3 नल और इसी के कैपेसिटी का है। इसका मतलब अब जो टाइम लगेगा वो 3 घंटा नहीं लगेगा। कितना टाइम लगेगा? स्ट्रेंथ 1 था तब 3 घंटा लग रहा था। स्ट्रेंथ 1 2 3 4 हो गया, तो स्ट्रेंथ 4 हो गया, तो टाइम क्या लगेगा? 1/4 लगेगा। मतलब टोटल टाइम यहाँ कितना लगने वाला था? 3 आवर, तो अब क्या लगेगा? 1/4, मतलब 3/4 आवर लगेगा आधा टैंक भरने में। ये तो टोटल टाइम कितना लगा इसको भरने में? तो बोलेंगे 3 घंटा। यहाँ इसको मिनट में चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 45 मिनट। इसका मतलब टोटल टाइम क्या लगा? 3 आवर 45 मिनट्स। समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। कौन है आज का हीरो? कौन ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा? सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने सारे क्वेश्चंस को कर लिए। उसका नाम मैं ज़रूर लूँगा वीडियोज़ में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जल से पूर्णतः भरे एक पात्र का भार 40 kg है। यदि इसे आधा भरा जाए तो इस पात्र का भार, देखिए मार लिखा हुआ है, गलती से मार लिखा गया है, मारपीट या नहीं होगा, यहाँ पे भार है, समझ गए? तो इस पात्र का भार 30 kg होगा जब ये आधा भरा है। तो बोलता है रिक्त पात्र का वजन बताएं। मतलब जब ये पात्र मतलब बर्तन, जब वो बर्तन खाली है उस समय क्या इसका वेट है, क्या वजन है, ये बताना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे एक पात्र है, एक बर्तन है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी, मतलब कंप्लीट भरा हुआ है।
तब इसका वेट कितना बताया गया है, 40 kg बताया गया है ना। जब इसी पात्र में आधा पानी भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, आधा, मतलब यहाँ तक, तब इसका वेट क्या बताया गया है, 30 kg बताया गया है। तो हमसे पूछा है कि बर्तन जब खाली होगा तब बताइए इसका वेट क्या होगा। समझ में आया? तो देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जब ये पूरा भरा हुआ है तो 40 kg है, जब ये आधा भरा हुआ है तो 30 kg है। इसका मतलब आधा भरा हुआ है, मतलब आधा भाग खाली है, आधा भाग खाली होने के कारण वेट कितना घट गया, 10 kg। इसका मतलब यहाँ पे जब पानी पूरा भरेगा तो 10 kg वेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये कितना पानी भरने का जगह था, 10 kg का आधे भाग में, तो बोलेंगे आधे भाग में 10 kg, तो बाकी के आधे भाग में कितना भरेगा पानी, तो बोलेंगे यहाँ भी 10 kg। इसका मतलब पूरे टैंक में पानी कितना भरेगा, 10 और 10 20, टोटल कितना है 40। इसका मतलब टैंक खाली होगा तब वेट क्या होगा, 40 में से 20 कम कर देंगे तो वेट क्या होगा, 20 kg। समझ गए? ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, कंसेप्ट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे कोई एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझना है और क्वेश्चंस को करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल हमको कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताइएगा, ठीक है। और अपना परिचय दीजिए, आप किस जगह से हैं, कौन से स्टेट से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, हमारे आसपास से हैं, कमेंट करके बताइएगा ताकि हम आपको जान पाएँ कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या आता है। अगर आप इसको 1 मिनट में कर लेते तो हम समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। देखिए, दो पाइप ए और बी एक बड़े टैंकर को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए और पाइप ए और बी को एक साथ बाकी आधे समय के लिए उपयोग किया जाए तो पूरा टैंकर कितने समय में भरेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान दीजिए। वीडियो पॉज करके पहले आप सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है ना। चलिए, दो पाइप है, पहला ए दूसरा बी, ये दोनों को ही हर जगह में यूज किया जाता है ना, ए और बी। पता नहीं है ए और बी कौन है, कभी पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो ए और बी ही बिजनेस शुरू करता, लगता सबसे अमीर व्यक्ति ए और बी है। ए और बी का मतलब लग रहा है हमको अमिताभ बच्चन है क्या, क्योंकि इसी के पास सबसे ज़्यादा काम भी है, सबसे ज़्यादा पैसा भी है, इसलिए उसको हर एक जगह पर यूज किया जाता है। सही बोल रहे हैं ना। ए बी से और कोई होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, शायद ए और बी से आप में से कोई होगा, है ना। चलिए, तो ए और बी 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, ये भरने वाला पाइप प्लस से यूज करेंगे, है ना। आगे क्या बोला, यदि पाइप बी को आधा समय के लिए और पाइप ए और बी को बाकी आधे समय के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने देर में भरता है। हमको ये नहीं पता है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम ही तो पता करना है ना। और टोटल टाइम जितना होगा उसका आधा समय बी चलेगा और आधा समय दोनों मिल के चलेगा, ये एक बात हो गया। कैसे करेंगे इस सवाल को, ऑप्शंस क्या है इसका, 15, 20, 27.5 एंड 30। कैसे करेंगे इस सवाल को, स्टार्ट कैसे करेंगे। पहला काम, इसको आप वर्क पता कीजिए। एलसीएम क्या होगा, 120, स्ट्रेंथ 2 और 3। कुछ लोग गलती क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ, गलती करते हैं, हम देखते भी हैं। अगर हम ऑफलाइन में देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या गलती करते हैं, ये क्वेश्चंस में खास करके स्ट्रेंथ टोटल वर्क निकालते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि ये टोटल वर्क है। सोचता है कि क्वेश्चंस में आधा आधा बोला है तो ये वर्क को आधा आधा कर देता है। मतलब क्या करता है कि इसको आधा कर देता है और इसको आधा कर देता है ना, इससे स्ट्रेंथ से भाग देता है, इसका स्ट्रेंथ से भाग देता है। तो यहाँ 30 और 20 50 और खोजता ऑप्शन में मिलता है ही नहीं। अब मिलेगा कैसे जब ये गलत प्रोसेस है। तो कुछ ऐसे करते हैं, आप देखेंगे, आप भी फर्स्ट टाइम किए होंगे तो ये अप्रोच लगाए होंगे आधा आधा। लेकिन करना क्या, हमको आधा समय पता करना, और आधा समय पता करने के लिए हमको आधा पूरा टाइम तो पता नहीं है। करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, एक लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, बहुत शानदार लॉजिक। उसके बाद हम बताएंगे ऑप्शंस हिट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए शानदार तरीका क्या है इसको समझने का। ए और बी एक बार एक साथ चलता है,
और बी अकेले चलता है ना। कुल मिलाकर के जब पूरा काम हो रहा है तो बी एक ऐसा बंदा है जो कि शुरू से लेकर के लास्ट तक काम कर रहा है। सही बात है ना? बोलिए कैसे? पहले बी आधा समय के लिए काम किया और फिर बी आधा समय के लिए ए के साथ काम किया। इसका मतलब बी जो एक बंदा है, बी एक जो हीरो है, वो क्या है, पूरा समय के लिए काम कर रहा है। सही बात है ना? पूरा समय के लिए। इसका मतलब जब पूरा समय के लिए काम कर रहा है तो बी का स्ट्रेंथ पूरा लगेगा और ए जो है आधा समय के लिए काम कर रहा है तो उसका स्ट्रेंथ क्या लगेगा, आधा लगेगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो वही काम यहाँ करना है कि बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है इसलिए इसका पूरा स्ट्रेंथ लगा दीजिए और ये आधा समय के लिए काम किया इसका आधा स्ट्रेंथ लगा दीजिए। तो इस अकॉर्डिंग टोटल टाइम बाय स्ट्रेंथ, टाइम टोटल वर्क बाय स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा मेरा टाइम? तो मेरा टाइम आ जाएगा 30 मिनट। समझ पाएँ? ये थॉट आपके पास अगर होता तो बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व करते। दूसरा तरीका ऑप्शन शीट भी कर सकते हैं ये क्वेश्चंस में। जब आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो और आप एक्स पुट करें, टी पुट करें तो ऑप्शन शीट भी कर सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन ऑप्शन शीट करने के लिए भी आपको नंबर का नॉलेज होना चाहिए, किस चीज़ को हम पहले यूज करें। ध्यान दीजिएगा, कभी भी डेसिमल फॉर्म में जो नंबर उसको पहले कभी मत यूज कीजिएगा। एक जिसको तोड़ने पे डेसिमल मिले उसको भी कभी यूज नहीं कीजिएगा। जैसे इसको 7.5 7.5 ये इन्फॉर्मेशन दे रहे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ों को आपके पास आ पाएगा। अब मेरे पास दो नंबर है, ये दोनों में से हम इसको फैक्टर करते हैं, ये आधा आधा 10 और 10, इसको भी तोड़ते तो ये 15 और 15। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या आधा समय के लिए बी चलेगा। तो बी आधा समय के लिए चलेगा 3 के चाल से, 3 के स्ट्रेंथ से, तो 10 घंटे में या 10 मिनट में कितना चलेगा, 30 चलेगा। और बाकी दोनों मिल करके 5 हो जाएगा और 10 मिनट चलेगा तो 50 काम करेगा। काम कितना करना है, 120। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा, ये। ख़त्म। क्लियर है? चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दो तरीके से क्वेश्चंस को किए हम। एक हो गया क्वेश्चन, इसका जो कंसेप्ट क्या था कि ये पूरा समय के लिए काम कर रहा है इसलिए पूरा वर्क लगा दिए, पूरा स्ट्रेंथ लगा दिए। आधे समय के लिए काम किया, इसका आधा स्ट्रेंथ लगा दिए और क्वेश्चंस वहीं ख़त्म हो गया बिना लिखे, है ना। और दूसरा क्या किए हम, ऑप्शंस हिट। दोनों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और सीखते हैं। चलिए, काफ़ी तगड़े क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी, उसको भी आप देखेंगे सॉल्व करके। और अब बताइए ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में यस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं और तीसरा पाइप उसे 4 घंटा में खाली करता है। यदि सभी पाइपों को क्रमशः प्रातः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टैंक कितने बजे खाली होगा। खाली होने की बात कर रहा है ना। 3 पाइप है, 2 भरने वाला है, ए, बी और सी। ये 15 घंटा लेता है, ये 12 घंटा लेता है और ये 4 घंटा लेता है। ये भी क्वेश्चन सब बुक में आपको मिल जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए टाइमिंग क्या दिया हुआ खुलने का, ध्यान दीजिएगा। ये 8 बजे सुबह खुलेगा, ये 9 बजे सुबह खुलेगा और ये 11 बजे सुबह में खुलेगा, ठीक है। तो पूछता है कब ये टंकी खाली होगा। हम पहले पता करते हैं टंकी में पानी कितना भरना है, पहले वर्क पता कर लेंगे तब तो हम खाली करेंगे ना, कितना वर्क करना है। तो इसका स्ट्रेंथ लीजिए, 15, 12 और 4 का स्ट्रेंथ के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। स्ट्रेंथ क्या होगा, 15 से 4 बार में, 12 से 5 बार में और इससे 15 बार में। तो दोस्तों पहला चीज़ यहाँ देख के आपको समझ आना चाहिए, अगर आप अच्छे से सीखे हैं चैप्टर्स तो क्या समझ में आना चाहिए कि तीनों अगर एक साथ चलेगा तो एक बूंद पानी भी ना टैंक में नहीं आ सकता, एक बूंद पानी भी नहीं आ सकता। बोलेंगे क्यों, तो देखिए भरने वाला 4 और 5 दोनों मिलकर 9 भरता है, लेकिन जब खाली करने वाला अकेले 15 खाली करता है। भरने वाला कितना भरता है, दोनों मिलकर 9 और खाली करने वाला 15 खाली कर देता है। इसका मतलब भरने से ज़्यादा खाली करने वाला का स्ट्रेंथ है, उसके पास ज़्यादा गति है, इसका मतलब भर नहीं सकता टैंक, इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा, खाली। लेकिन दोस्तों ये काम थोड़ा देरी के लिए चल रहा है, इसका रीज़न क्या है ना कि जिसके पास ज़्यादा ताकत होता है ना, जिसके पास ज़्यादा स्पीड होता है या ज़्यादा बुद्धि होता है, वो सोचता है कि हमसे आगे कोई निकल नहीं पाएगा, ये सोचता है। खरगोश वाला और कछुआ वाला कहानी, खरगोश सोचता है कि हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं, हम पहले पहुंच जाएंगे और वो आराम करता है ना।
सेम टू सेम यहाँ पर भी ये तीसरा जो हीरो है ये क्या सोच रहा है, हम आएंगे इन लोग को तुरंत निपटा देंगे। इसके कारण ये 11 बजे खुलता है और ये दोनों पहले खुल करके अपना काम करने लगता है। जब तक ये सोया हुआ है तब तक ये दोनों अपना काम मज़े से करेगा, है ना। तो क्या कितना काम करेगा चलिए देखते हैं। अगर ये ए 1 घंटा में 4 भरता है तो इसके स्टार्ट होने तक ये कितना घंटा चल लेगा, बोलेंगे 3 घंटा चल लेगा ना, 3 घंटा। तो 4 तो 12 काम कर लिया होगा, या 12 लीटर पानी भर दिया होगा। आगे जब ये स्टार्ट हुआ उससे पहले तक ये कितना देर चलेगा, बोलेंगे 2 घंटा चलेगा। तो 2 घंटा में ये 5 की स्पीड से 10 लीटर भर लिया होगा। इसका मतलब 60 लीटर का जगह था, उसमें से 12 और 10 22 लीटर पानी भर लिया है ना। लेकिन अब ये होश में आ गया, इसका नींद खुल गया कि अरे मेरा काम पानी खाली करने वाला है। अब इसको याद आ गया, अब ये भी इसके साथ मिल जाएगा। अब ये मिल जाएगा तब ये अपना पावर दिखाएगा। क्या दिखाएगा, अपना पावर। इसका पावर क्या है कि एक बूंद भी पानी इसमें आने नहीं देगा। रीज़न क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब तीनों एक साथ हो चलेगा 11 बजे, तो ये दोनों मिलकर के 9 भरेगा, ये 15 खाली करेगा। इसका मतलब क्या है, हर आवर में, हर घंटे में 6 लीटर पानी बाहर निकलेगा, एक बूंद भी ऐड नहीं होगा। तो पानी कितना बाहर निकलेगा, 60। गलती मत कीजिएगा कि 9 और 15 का डिफरेंस 6 और 6 से डिवाइड कर 10, ये भी गलती करेंगे आप, भले बताते रहें। तो ये चीज़ यहाँ कंसेप्ट समझना है। टंकी में पानी कितना है, टंकी में पानी 60 नहीं है, टंकी में जगह 60 लीटर का, लेकिन दोनों मिलकर भरा कितना है, 22। इसका मतलब टंकी में जितना पानी है उतना ही ना खाली होगा। आपके पॉकेट में 100 रुपया है, 200 रुपया कहाँ से खर्च कर दीजिएगा, है कि नहीं। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर है कि आप 22 लीटर पानी रखे हुए हैं, तो अगर पानी लीकेज होता है टंकी में तो उस 22 लीटर पानी ही ना बाहर आएगा। इसका मतलब 60 को यहाँ पर इग्नोर करना है, 60 को यहाँ पर यूज़ नहीं है। तब क्या करेंगे, 9 और 15 का डिफरेंस 6, 6 से डिवाइड करेंगे, कितना बार लगेगा, 3 बार, 6 3 18, 3 बार, बचेगा 4, 4/6 मतलब 2/3 आवर। इसका मतलब इतना आवर में क्या होगा, टंकी पूरा खाली हो जाएगा। कब से, जब सी चलेगा तब। सी कब चला, 11 बजे। 11 बजे के बाद काउंट कर लीजिए 3 आवर, 2 बज जाएगा। इसको मिनट में चेंज कीजिए, मिनट में चेंज करेंगे 2/3 को 40 मिनट। इसका मतलब 3 घंटा 40 मिनट में 11 बजे के बाद 11 बजे के बाद 3 घंटा 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 2:40 मिनट। समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किए। एक क्वेश्चन और है ये इसी के जैसा, जो मैं आपके लिए लास्ट में रखा हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मज़ा आ रहा है ना, आराम मत कीजिए। अब आराम करने का समय ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया है। आराम करने से कुछ हासिल नहीं होता है। अपने काम को करते रहिए, चाहे वो जैसे अभी लॉकडाउन है, पढ़ने का तो मन बहुत कम करता होगा, ये बात सही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा कि आप सोचेंगे बाद में हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। तो ये जो हैबिट बना कर रखे हैं बैठ करके, इस हैबिट को भी जाने में टाइम लगता है ना। इसीलिए अपना पढ़ाई करते रहिए। खास करके मैं उन सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो कि ऑफलाइन बेस से जुड़े हुए हैं। और ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए तो ये मैसेज है, लेकिन ऑफलाइन वालों के लिए एकदम सख्त ये मैसेज है कि आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो रिसाव के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगा। यदि टंकी को पूर्ण भर दिया गया हो तो इस टंकी को रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करके दिखाइए इसको। अब बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, है ना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप बना पाएँ या नहीं बना पाएँ। ये 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ए बी अमिताभ बच्चन, है ना। 5 घंटे और 20 घंटे में भरता है, भर दो। और क्या करेगा, सिर्फ पानी खाली करना और पानी भरना, यही तो पढ़ना है हम लोग को, है ना। अब देखिए क्या बोलता है कि एक टंकी है ना, ये टंकी है, इसमें 2 नल ए और बी भरने वाला है, जो कि इसको भर रहा है। लेकिन पता क्या चलता है ना कि यहाँ पे एक थोड़ा सा लीकेज हो गया है, छिद्र हो गया है, जहाँ से पानी बाहर भी आ रहा है। पानी बाहर आ रहा है तो इसको पता क्या लगा कि इसका जो रियल टाइम होता भरने का, दोनों मिल करके, ये दोनों इस टंकी को जितना टाइम में भर पाता
उससे आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है इसको। कितना ज़्यादा लग रहा है? 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। इस चीज़ का इसको ज्ञान या आभास कब हुआ? जब इसको पता चला कि यहाँ पे लीकेज है। तो अब ये बोला क्वेश्चंस में कि अगर टंकी पूरा भरा हुआ है और लीकेज के द्वारा पानी खाली करना है, मतलब बेगारी करना है, लीकेज के द्वारा पानी खाली कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? आइए देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ऐसे भी आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम होगा, है ना। आइए हम समझते इसको बढ़िया से। थोड़ा इसको मिटा देना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, समझ गए? और रेस्ट मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पे वर्क क्या होगा, बोलेंगे एलसीएम 20, स्ट्रेंथ 1 और 4। तो दोस्तों सबसे पहले ये पता कीजिए कि दोनों मिलकर कितना टाइम में भरने वाला था इसको। तो 4 और 1 5 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब बोलेंगे 4 आवर में ये पूरा भर देता। अब पता क्या चला कि इसको आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है ना। इसका मतलब 4 के जगह में इसको लग कितना रहा है, बोलेंगे 4.5 आवर लग रहा है। तो हमको क्या बोला है कि अगर लीकेज के द्वारा ही पानी खाली हो तो कितना टाइम लगेगा। तो याद है आपको हम टाइम एंड वर्क में एक बात बताए थे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में 2 डाटा हो तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करेंगे सम से या डिफरेंस से। ये चीज़ मैंने आपको समझाया था, वो चीज़ बहुत ही कारगर है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 4 × 4.5। अगर 2 लोगों के बारे में पूछेगा साथ मिल के तो जोड़ के भागा देंगे। एक आदमी के बारे में पूछा, किसके बारे में? जहाँ से पानी बह रहा है, मतलब लीकेज, मतलब तीसरा पाइप समझ सकते हैं, इसलिए इसका डिफरेंस ले लेंगे 0.5। डेसिमल गया, 5 से 9 बार में गया, 9 × 4 36 मिनट या 36 आवर में, हाँ 36 आवर में लीकेज के द्वारा ये पानी पूरी खाली हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में पूछने लायक क्वेश्चन है, अब पूछे भी गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और उसको भी देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा इसका, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल के स्क्रीन पर है, दिख रहा होगा आपको। सॉल्व कीजिए इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इसका प्राइस है 50 रुपीज़। सॉल्व कीजिए इसको और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है ना। चलिए, पैसा की बात करेंगे तो फट से बैठ जाएगा पेन कॉपी लेकर के उसको सॉल्व करने के लिए, 50 रुपये ले ही लेंगे। लेकिन ऐसे बोलेंगे तो कहाँ पेन और कहाँ कॉपी, है ना। चलिए इसी बहाना से कम से कम क्वेश्चन तो सॉल्व होगा। एक पाइप 10 लीटर पर सेकंड से बहते हुए एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी की मध्य ऊंचाई पर एक छेद है जिसमें से 5 लीटर पर सेकंड रिसाव होता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, है ना। चलिए इसको देखते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे वो भी बताऊंगा इस क्वेश्चन में, कहाँ वो जाएंगे और फंसेंगे, थोड़ा टाइम बर्बाद करेंगे, और कैसे आप टाइम को बचाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं सवाल में। देखिए पहला पाइप को ये मान लेते हैं ना, ये 10 लीटर पर सेकंड से भर रहा है और दूसरा जो है वो 5 लीटर पर सेकंड से खाली कर रहा है। ये बात समझ में आ गया होगा। जो भरने वाला पाइप है, बोला गया है कि 2 घंटा में ये कंप्लीट कर लेता है अपना काम। 2 घंटा में पूरा काम कर लेता है, मतलब टंकी भर देता है। अब क्या बोला गया है ना कि जो एक टंकी है ना, ये टंकी इसके मध्य ऊंचाई पर, मतलब ये मान लेते हैं इसका बीचों बीच ये मध्य ऊंचाई हो गया। इस जगह पे क्या है, होल है। इस जगह पे क्या है, ऐसे एक और निकासी पाइप है या छिद्र है जहाँ से पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, जहाँ से पानी बाहर आ रहा है। समझ में आया बात? अब समझिएगा आगे। देखिए क्या बताया, तो बोलता है जब ये पानी यहाँ से बाहर आ रहा है तब इसको भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो दोस्तों एक बात समझिए कि जब पाइप ए पूरा टैंक भरेगा तो 2 घंटा लगता है। पानी बहेगा कब, जब ये आधा भरेगा तब ना पानी यहाँ से बहेगा। जब ये पानी यहाँ पे नीचे में यहाँ होगा, यहाँ कहीं भी होगा तो पानी बहेगा नहीं। मतलब जब ये आधा भर जाएगा तब पानी यहाँ से, जब आधा से ऊपर जाएगा पानी बहना चालू हो जाएगा। इसका मतलब आधा काम जब ये करेगा तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसका मतलब 2 घंटा में से 1 घंटा का काम, मतलब आधा काम कंप्लीट हो गया होगा। डिस्टर्बेंस कब होगा, जब ये बाकी का 1 घंटा का काम करने वाला है, बाकी का 1 घंटा काम करने वाला, तब इसको डिस्टर्बेंस होने वाला है ना। और डिस्टर्बेंस क्या होगा कि बोलेगा 2 घंटा में 10 का स्पीड से भरता है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं पे गलती बताते हैं,
वो करेगा क्या, कैपेसिटी निकालेगा इसको गुना करके 2 घंटा में मिनट में चेंज करेगा, सेकंड में चेंज करेगा, इससे गुना करेगा, कैपेसिटी निकालेगा और उस कैपेसिटी का आधा काम हो गया, आधा काम में वो डिवाइड करेगा और देखेगा। करना नहीं है ये सब चीज़, ध्यान दीजिए। हमसे कैपेसिटी पूछेगा तब हम कैपेसिटी पता करेंगे। जिस चीज़ को क्वेश्चन में डिमांड है उसी चीज़ को यूज कीजिए, बाकी केवल आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिया जाता है। मतलब ये समझना है कि 2 घंटा काम है, बस ये 1 घंटा काम हो गया है, 1 घंटा काम बाकी है, 1 घंटा काम बाकी है। पूछ रहा है ये कितना टाइम और लेगा। तो देखिए यहाँ स्ट्रेंथ 10 था, 10 लीटर पर सेकंड कर रहा काम, यहाँ 5 लीटर पर सेकंड बाहर हो रहा है। मतलब काम कितना हो रहा है, 10 भर करके 5 बाहर कर रहा है, इसका मतलब 5 ही काम हो रहा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ 2 से क्या हो गया, 1 हो गया। स्ट्रेंथ 2 था, 1 हो गया है ना। टाइम क्या होगा, क्रॉस कर दीजिए तो 1 2। इसका मतलब पहले टाइम 1 लगता था, तो अब जो टाइम है वो कितना लगेगा, 2 लगेगा। बस यही समझना है। अभी टाइम 1 लग रहा था तो टाइम कितना लगेगा, 2 लगेगा बस। तो ध्यान दीजिए, टाइम 1 लग रहा था, टाइम कितना लगेगा, 2 लगेगा। इसका मतलब 1 घंटा का जगह यहाँ कितना लगने वाला है, 2 गुना टाइम लगने वाला है, मतलब 2 घंटा लगने वाला है। तो टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटा अकेले चला और यहाँ पे 2 घंटा डिस्टर्बेंस के साथ चला। इसका मतलब टोटल टाइम 3 घंटा में ये टैंक जो है कंप्लीट भर गया। समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट वाला सवाल था। यहाँ पे भी हम कोई एलसीएम को नहीं देखे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या है आपके लिए होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का स्वागत कीजिए और देखिए इसका आंसर क्या आता है। एक हौज में 3 पाइप हैं, पहले 2 पाइप उसे क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को क्रमशः दोपहर के 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया तो हौज कब खाली हो जाएगा बताना है। एक क्वेश्चन सामने ऐसा सीखा था अभी, ये आपका होमवर्क है। कैसे इसको बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे, वीडियो फिर से देखिएगा, बनेगा 100%। समझ गए। तो ये आपका हो गया होमवर्क। क्या आंसर आता है, आंसर को आपको कमेंट में बताना है। क्या करना है, कमेंट में बताना है। देखते हैं किन किन का आंसर आता है और सबसे पहले कौन कमेंट करता है। सबसे पहले कौन कमेंट करता है, सबसे पहले जिसका नाम आएगा, सबसे पहले जो आंसर करेगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। चलिए, जिससे आपको पढ़ने में, सवाल करने में मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर सबसे पहले देगा उसी का नाम वीडियो में लिया जाएगा। तो दोस्तों आज हम 7 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए थे पाइप एंड चिस्टर्न, नल और होज से, जो कि काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस थे। रेलवे में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन थे ये। तो कैसा लगा आपको ये सारा क्वेश्चंस, समझ आया, सीख पाए तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर से। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे एंड थैंक यू, जय हिंद।